हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, अभी हम सॉइल मैकेनिक्स के 61 से लेके 70 तक के क्वेश्चन देखेंगे। अब 61 से लेके 70 के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, थोड़े कॉन्सेप्ट वाइज है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी। क्योंकि फ्रेंड्स, एक गलती करोगे आप तो आपके पूरे जी जो ए की एग्ज़ाम होती है उसमें 1.3 माइनस हो जाएगी, और क्लास 3 की एग्ज़ाम रहती है उसमें 0.25 माइनस हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको इसमें पूरा ध्यान लगाना है कि गलत नहीं करना है। अब समझो, क्वेश्चन नंबर 61, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ bulk density of soil is defined as the ratio of option A total mass of soil to the total volume of soil, then option B weight of water to weight of solid, then option C unit weight of solids to the unit weight of water, then option D weight of solids grain to the volume of solids। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेंसिटी का इक्वेशन अपने को पता है कि रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बल्क डेंसिटी बोला है, यानी कि टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम हमको देखना है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा मैच होता है। यहाँ पे रो का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं एम बाय वी। तो यहाँ पे मास और वॉल्यूम वो हमें देखना है, टोटल मास ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 61 का आंसर ए है। उसके बाद द यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास का यूनिट क्या है फ्रेंड्स, उसे कौन से टर्म्स में हम लिखते हैं। तो 62 में हम देखेंगे तो यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर है, केजी मीटर क्यूब है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो केजी पर मीटर क्यूब होती है वो डेंसिटी की होती है। यहाँ पे यूनिट वेट की बात की है ऑफ सॉइल मास के लिए, तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये डी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 62 में राइट आंसर है बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 63, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज सेम एज अ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो क्या बोला है, ड्राई डेंसिटी का यूनिट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का यूनिट वो सेम रहता है। वो सेम रहता है कि नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, ये सेम नहीं रहता है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट आंसर 63 का। देन 64, सबमर्ज सॉइल आर इट इज़ अ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल और पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, इसको मैं अभी थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सबमर्ज सॉइल होती है ना, फुल्ली सेचुरेटेड होती है। सबमर्ज सॉइल इज़ अ फुल्ली सेचुरेट, बट सेचुरेटेड सॉइल होती है वो सबमर्ज नहीं रहती। सेचुरेटेड इज नॉट इक्वल टू सबमर्ज, बट सबमर्ज इक्वल टू सेचुरेटेड। ओके, तो आपको याद रखना है। और एक कॉन्सेप्ट वो भी है कि सबमर्ज सॉइल दैट मीन्स थोड़ी बिगी सॉइल है, तो बिगी सॉइल सेचुरेटेड सॉइल ही कहलाती है। ओके, और पूरी बिगी सॉइल वो सबमर्ज नहीं कहलाती वो, क्योंकि सबमर्ज सॉइल का एक मतलब ऐसा भी होता है कि कम कम पानी में डूबी हुई सॉइल, उसे बोलते हैं सबमर्ज में। तो वो पूरी सेचुरेटेड सॉइल का उस टर्म से बात करेंगे तो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल इज नॉट इक्वल टू सबमर्ज सॉइल, बट सबमर्ज सॉइल इज इक्वल टू फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। तो क्वेश्चन 64 का सही आंसर है फ्रेंड्स बी। ओके, ये आप कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है ये फ्रेंड्स। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इन। तो फ्रेंड्स, फिर से वही क्वेश्चन आया और फिर से ऑप्शन वही है, क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पे हम बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉइल मास के ऑप्शन दिए केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ कि वो यूनिट वेट के लिए है, यूनिट वेट के लिए। ओके, और ये जो है वो डेंसिटी के लिए, रो डेंसिटी के लिए है। ओके, तो आपको सही आंसर है हमारा 65 का बी इज अ राइट आंसर फ्रेंड्स। देन इफ द वॉल्यूम ऑफ voids इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड,
then the value of porosity and ratio are respectively। तो 66 में फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा उसकी थोड़ी एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा उसका इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं। वी एस इज इक्वल टू वी वी, ओके, वी एस इज इक्वल टू वी वी, दैट्स वाई वी एस बाय वी वी बाई वी एस इज इक्वल टू, वो हमारा हो गया वॉइड रेशियो, void E is equal to Vs by Vv, that's why is equal to void ratio is equal to 1. Then now we find out the porosity is equal to E 1 plus E, ओके। तो पोरोसिटी में क्या है कि हमारा जो पोरोसिटी का इक्वेशन इस तरह से n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वी वी प्लस वी एस, ओके। तो हमारा हो गया वी वी बाय वी वी अपन 2 वी। तो ये हो जाएगा 0.5। तो पोरोसिटी हमारी 0.5 रहेगी, जो कि मैंने नीचे इसका सॉल्यूशन दिया ही है और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि वॉइड रेशियो में इस तरीके से, जो वॉइड रेशियो में हमारा पहला नोटेशन है वी वी इज इक्वल टू वी एस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके। देन वॉइड रेशियो का इक्वेशन हमारा बना वी वी बाय वी एस, देन वी वी बाय वी वी इज इक्वल टू वी वी, तो वी वी हमारा हो जाएगा 1। देन हमने उसको इक्वेशन पोरोसिटी के इक्वेशन में रखा, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये भी राइट आंसर है। तो वी वी बाय अब ये वी का मतलब ये हुआ कि वी एस प्लस वी वी, ओके। तो वो 2 वी हो गया, तो ये हो जाता है 0.5। तो वॉइड रेशियो 1 एंड पोरोसिटी इज 0.5 इज राइट आंसर। तो वो यहाँ पहला क्या मांग गया है हमको, पोरोसिटी मांगी है, तो पोरोसिटी 0.5 एंड वॉइड रेशियो 1। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 66 का सी बनेगा हमारा आंसर। उसके बाद if W is the water content and gamma is the unit weight of soil mass, then unit weight of dry density is equal to, तो फ्रेंड्स यहाँ पे gamma d is equal to W 1 plus W, इस तरीके का आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं gamma d is equal to W, gamma plus 1 plus W, सॉरी gamma plus 1 plus W, यहाँ पे गैमा प्लस 1 प्लस W आएगा। तो हमारा राइट आंसर है 67 का सी, ओके। तो ये सी इज राइट आंसर। देन 68 द रिलेशन बिटवीन ड्राई यूनिट वेट गैमा डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वॉइड रेशियो ई और पोरोसिटी। तो किसका पूछा है हमको, ड्राई डेंसिटी का पूछा है फ्रेंड्स। अब ड्राई डेंसिटी का पूछते हैं ना, तब यहाँ पे दोनों के ऑप्शन सही ही दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है फ्रेंड्स। पहले तो आपको बता देता हूँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, गैमा डी जी इंटू गैमा डब्ल्यू 1 प्लस ई, तो ये दोनों के दोनों राइट ही है। 68 में दोनों के दोनों राइट ही है फ्रेंड्स। और ड्राई डेंसिटी का उसके बाद में आपको सबमर्ज का भी बता देता हूँ, सैचुरेटेड का भी बता देता हूँ। अब नीचे मैं आपको सभी के दिखा देता हूँ। अब देखो, अब ये हमारा था जी इंटू गैमा डब्ल्यू, ड्राई डेंसिटी गैमा डी, ड्राई डेंसिटी जी इंटू गैमा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ओके। देन सैचुरेटेड का गैमा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई अप इंटू गैमा डब्ल्यू 1 प्लस ई सैचुरेटेड। देन वेट का जी प्लस ई एस, सैचुरेटेड में एस की वैल्यू आती है 1, ओके। वेट में उसकी वैल्यू होती है और सैचुरेटेड में यहाँ पे एस की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए ये गैमा डब्ल्यू यहाँ से एस निकल जाता है, ओके। और देन सबमर्ज में यहाँ पे माइनस का नोटेशन रहता है। तो ये सब की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे
69 में हमें क्या मांगा है, कम्प्लीटली सेचुरेटेड, तो G प्लस ई, S नहीं आएगा, तो G प्लस ई इज गैमा W 1 प्लस ई। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा A, 69 में फ्रेंड्स A। देन the relation between the saturated unit weight gamma saturated, then specific gravity G and porosity given by equation is given by, तो which type equation is given by, पहला इक्वेशन है gamma saturated is equal to G into gamma W 1 plus N, then दूसरा इक्वेशन है gamma saturated is equal to पोरोसिटी का N into gamma W 1 minus N, then C gamma saturated is equal to G into gamma W 1 माइनस एन प्लस एन गैमा डब्ल्यू। तो 70 का सही आंसर हमारा रहेगा सी। ओके, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अब यार यहाँ पे फ्रेंड्स आप, मुझे ये क्वेश्चन में बहुत ही पहले दिक्कत होती थी, जब भी मैं एग्ज़ाम देता था तभी मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती थी, पर मैंने जब से मैंने एक बात क्लियर कर ली। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, नीचे फ्रेंड्स जहाँ की हमारा जो नीचे का पोर्शन है उसमें 1 प्लस ई आता है। उसके बाद जब भी वेट बोला होता है तो G प्लस ई एस आता है इंटू गैमा डब्ल्यू आता है। उसके बाद वेट के बाद जो सेचुरेटेड बोल देते हैं तो एस चला जाता है, यानी कि G प्लस ई, G प्लस 1, यानी कि G प्लस ई 1 प्लस ई, G प्लस 1 G प्लस ई इंटू 1 प्लस ई इंटू गैमा डब्ल्यू, ये हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और गलती नहीं करनी। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत ही सोच समझ के पेपर लिखना है, 2 क्वेश्चन गलत नहीं करने, 2 क्वेश्चन कम होए तो चलेगा, यही कॉन्सेप्ट के साथ चलना है फ्रेंड्स। क्योंकि गलत होते तो हमारे सही क्वेश्चन के 2 मार्क्स ले जाते और गलत के 0.60 मार्क्स ले जाते, यानी कि 2.60 का हमें लॉस पड़ता है वो हमारे आने वाले मार्क्स में से लॉस पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सब चीज़ के साथ आपको सोचना है, तभी तब आप बेनिफिट ले पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा फ्रेंड्स। ओके, देन मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स।